Let's start exercise 7.2 class 9. एक्सरसाइज 7.1 हमने की है, जिसको नहीं देखी है वो एक बार देख लें। तो 7.2 एक्सरसाइज करने से पहले इसकी जो थ्योरम है उनको हम पढ़ लेते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या है कि एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है एबीसी जो आइसोसेलेस है, मीन्स एबी और एसी इक्वल है। तो ध्यान से समझना इस बात को कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है कि इक्वल साइड ए बी के अपोजिट होगा एंगल सी और ए सी के अपोजिट होगा बी। तो क्या है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दूसरी थ्योरम बिल्कुल इसका उल्टा है और वो क्या कहती है कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। क्या कहती है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड किसके? एंगल के। जब एंगल इक्वल है दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइड है वो दोनों भी इक्वल होंगी, और अगर दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट दो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। सपोज करो ये दोनों साइड है 5 सेंटीमीटर है, तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे। ठीक है। अब सपोज करो दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एंगल बी और सी इक्वल है तो ए सी और ए बी भी इक्वल होगा। ये दो थ्योरम आपने पढ़ने हैं। इन्हीं के बेस पे हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 7.2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। डायरेक्ट गिवन लिखिए ए बी इक्वल टू ए सी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी और सी का बाइसेक्टर मतलब एंगल बी को जो बाइसेक्ट करता है और एंगल सी को जो बाइसेक्ट करता है वो ओ पॉइंट पर काटते हैं एक दूसरे को। तो हमने ज्वाइन ए ओ। अब ए ओ को भी ज्वाइन करना है, इसको भी मिला दिया। शो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ बी और ओ सी इक्वल शो करनी है, तो इसको मैं यहां से हटा लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है। ये बात भी आपने गिवन में लिखनी है क्या? ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी और ओ सी बाइसेक्ट एंगल सी। शो करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। शो क्या करेंगे? ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? देखिए हमने ओ बी और ओ सी इक्वल शो करना है। क्या लिखा? ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। अगर ये गिवन है देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी गिवन होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा? यहां पर लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये एंगल किसके अपोजिट है? इक्वल साइड के। इक्वल साइड कौन सी? ए बी और ए सी। तो ये इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, यानी कि ओ बी सी और ओ सी बी ये भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ओ बी एंड ओ सी आर एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर है। अब देखो सपोज करो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल भी 60 का है, ये एंगल भी 60 का है। तो बेटा जब इसमें से बाइसेक्ट करेगा तो ये 30 तो ये भी 30 और ये 30 तो ये भी 30, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर 30 ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे?
ओ सी इक्वल टू ओ बी। क्यों होगी? क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। हमारी थ्योरम थी कि जो साइड इक्वल एंगल के अपोजिट होगी वो इक्वल होगी, तो ये हमने प्रूव कर दिया। आगे क्या लिखना था कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। जो ए ओ है ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है। ये पार्ट आपको कॉन्ग्रुएंट से प्रूव करना पड़ेगा। कैसे? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल गिवन है। ट्रायंगल लिखेंगे हम दो, इन ट्रायंगल कौन सा? ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ए बी इक्वल टू ए सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ये गिवन है, ये अभी अभी हमने यहाँ से शो किया है। ये क्या है? बाइसेक्टर है। अगर ये तीनों चीजें होगी तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? सिपिसिटी से इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो, पहले इसी को समझो, गिवन बना दो इस चीज को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी 90 डिग्री। भाई परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री तो होगा। बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब बी डी इक्वल टू सी डी भी है। हमें मिल गई दो चीजें। शो करना है कि ए बी सी आइसोसेलेस होगी। मीन्स शो क्या करना है आपको कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा। बिल्कुल होगा, इसमें क्या शक है। सॉल्यूशन ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ये हमने लिख दिया। ए डी बी ए डी सी 90 डिग्री, बी डी इक्वल टू सी डी बाइसेक्ट, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। बस ये सिंपलिसिटी से हो जाएगा। अगर आप इसको करना चाहो दूसरे वे में तो हम क्या लिखेंगे? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अगर हमने सिंपलिसिटी से नहीं करना, ठीक है, ट्रायंगल हमारी ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए सी डी के, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी और सी अगर इक्वल है तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों है बता दो? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम है, दोनों एक जैसे हैं, तो एक साथ ही करते हैं दोनों क्वेश्चन। तब तक आप इनकी स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या लिखा हुआ दोनों क्वेश्चंस को। जब तक स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड एसी एंड एबी। एबीसी आइसोसेलेस है मतलब क्या है कि एबी इक्वल टू एसी है। शो क्या करना है कि एल्टीट्यूड आर इक्वल। शो क्या करना है? सी एफ और बीई इक्वल होंगे। इसमें देखो, अब ध्यान से देखो, इस चीज को कंपेयर करना सीखो। एबीसी एक ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड इक्वल है बीई और सीएफ। यहाँ पर बीई और सीएफ इक्वल दे रखे हैं और शो क्या करना है
कि ABE और ACF कॉन्ग्रुएंट होगी और ये आइसोसेलेस भी शो करनी है। मतलब समझो कि जो चीज यहाँ पर गिवन है वो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, और जो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पर गिवन है। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो सॉल्यूशन को समझो, हमने क्या प्रूव करना है, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें ये मिलेंगे कहाँ से, ये मिलेंगे कहाँ से, CF और BE। अगर मैं अब इसको दोबारा से बनाऊं, ये चीज A B और E ये परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखना इस चीज को, अगर मैं इसमें करूंगा तो समझ नहीं आएगा, मैं इसलिए अलग बना देता हूं इन चीजों को। A F और C ये भी परपेंडिकुलर है। ये चीज क्या है, इक्वल गिवन है, और ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। हमने ये शो करना है। एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूं, समझ लो। ए बी इक्वल टू ए सी, फर्स्ट एंगल सी एफ ए इक्वल टू एंगल बी ई ए 90 डिग्री। एंगल ए कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल्स आपने लेनी है बी ई ए और सी एफ ए, ठीक है। दोनों क्या होगी, सीपी सॉरी एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी, तो बस डायरेक्ट लिख दो सी एफ इज इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी। ये शो करना था हमने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या शो करना है, ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ। अभी हमने क्या शो किया है, अभी हमने क्या शो किया है, यही तो शो किया है कॉन्ग्रुएंट। यहां पर भी यही शो करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर ये चीज नहीं दे रखी, वहां पर ये नहीं दे रखी, ये दे रखी है। तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है। ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है। फिर से हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ए एफ सी, ये ट्राइंगल हमने ले ली। ई और एफ 90 डिग्री है, ए दोनों में कॉमन है, बी ई इक्वल टू सी एफ है, गिवन है। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। भाई जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ए बी और ए सी अपने आप इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी पी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको गौर से समझिए, गौर से देखिए क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ सुनना नहीं है, देखना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और बी सी डी, दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू सी डी, ये चीजें आपके पास गिवन है। आपको फाइंड आउट या शो क्या करना है, ए बी डी और एंगल ए सी डी दोनों इक्वल होंगे, हमने ये शो करना है। अब सबसे पहली बात तो ये कि जब एंगल हमें मिलेंगे कैसे, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना इनडायरेक्ट को। ज्वाइन एडी, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ज्वाइन एडी। एडी को हमने मिला दिया। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी और ए सी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब यहां पे देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू सी डी, ये चीजें तो आपके पास गिवन है। और ए डी इक्वल टू ए डी क्या है, कॉमन है। ए डी क्या है, कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, ए बी डी, सॉरी भैया, कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए सी डी के। दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम लिख सकते हैं ए बी डी इक्वल टू ए सी डी बाय सी पी सी टी। बस ये काम आपने करना था। दो चीजें आपके पास गिवन है, तीसरी आपके पास कॉमन आ जाएगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
एक ट्रायंगल है एबीसी, आइसोसेलेस है, AB और AC दोनों इक्वल साइडें हैं। AB को इस प्रकार से D की तरफ बढ़ाया गया है कि AD इक्वल टू AB है। तो हमने शो करना है कि एंगल BCD 90 डिग्री होगा। तो कर लेते हैं। अब यहां से एक बात देखिए, नोट कीजिए, AB इक्वल टू AC और AB इक्वल टू AD, क्या लिखेंगे कि AB इक्वल टू AC और AB इक्वल टू AD, तो यहां से AD इक्वल टू AC नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, एंगल, या एंगल नहीं, पहले लिखो AB इक्वल टू AC गिवन है, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB क्यों होगा? आपको पता है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर हम लिखेंगे ये वाली लाइन, AD इक्वल टू AC, तो यहां से एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD। यहां पर भी क्या होगा, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम क्या लिखेंगे, ABC प्लस ACB प्लस ACD प्लस ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। तो अब ABC ACB के इक्वल है। अब मैं इस ABC की जगह ACB ही लिख देता हूं। तो ACB प्लस ACB प्लस ACD। अब ये जो ADC है, ADC भी ACD के इक्वल है, तो यहां पर भी ACD लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 2ACB प्लस ACD इक्वल टू 180 डिग्री। अब ACB प्लस ACD क्या बनेगा? ACB, देखिए ACB और ACD क्या बन जाएगा? पूरा एंगल C बन जाएगा। तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमने शो करना था। ध्यान क्या रखना है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये और ये एंगल भी इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल है, तो ये और ये एंगल भी इक्वल होगा। इन सभी का सम 180 डिग्री होगा। हमें इसकी जगह ये वाला एंगल लिखना है और इसकी जगह ये वाला एंगल लिखना है। इन दोनों का अगर हम जोड़ करेंगे तो BCD बनेगा, जो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। लास्ट वाले 2 क्वेश्चन रहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। एक बार आप इनको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब तक आप स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें A 90 डिग्री का है और AB और AC इक्वल है। तो गिवन क्या है आपके पास कि एंगल A तो 90 डिग्री है, AB और AC इक्वल है। फाइंड आउट क्या करना है, एंगल B और एंगल C दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो आप भी कर सकते हो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि A को हमने 90 डिग्री हटा दिया। AB इज इक्वल टू AC है, तो एंगल B और C इक्वल होंगे। B और C इक्वल है और B और C का सम भी 90 डिग्री है, तो एंगल B प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री करेंगे तो 2 इंटू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल B इज इक्वल टू 90 बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। और यहां से अगर हम इसका यूज करेंगे तो एंगल C भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ये कॉमन सेंस की बात है, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो इस चीज को कि ये एंगल 90 डिग्री का आ गया, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब दो चीजें इक्वल हैं और 90 को दोनों में बांटना है इक्वल इक्वल, तो नॉर्मल से बात है 45 45 ही आएगा।
लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, शो करना है कि तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखें, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, और शो क्या करेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने शो करना है। तो देखिए तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं। पहले हम लिखते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी है तो इनके अपोजिट एंगल बी और सी इक्वल होंगे। ये बात आप यहाँ पर लिख लेना, बिकॉज में क्यों होंगे। ए बी और ए सी हमने ले लिया, अब ए बी को और बी सी को ले लेते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी आ गई तो इनके अपोजिट एंगल ए और सी भी इक्वल होंगे। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब ए बी और बी सी आ गया, अब ए सी और बी सी को ले लेते हैं। अब ए सी और बी सी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एंगल ए और एंगल बी इनके अपोजिट होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सबसे पहले ए बी और ए सी को लिया, दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल बी और सी भी इक्वल होंगे। फिर हमने दोनों साइड ए बी और बी सी को लिया तो इनके अपोजिट एंगल ए और सी भी इक्वल आ गए। फिर बी सी और ए सी को लिया, इनके अपोजिट एंगल ए और बी भी इक्वल आ गए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गए। अगर इक्वल आ गए तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों की जगह मैं ए लिख दूं, ए प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, 3 इंटू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि तीनों एंगल ए बी सी इक्वल है तो ए की जगह भी ए, बी की जगह भी ए और सी की जगह भी ए। सिमिलरली अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है, अब मैं सभी की जगह b पुट कर दूं, b प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल b भी कितना आ गया 60 डिग्री और एंगल c भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही हमने शो करना था। तो ये थी एक्सरसाइज 7.2। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3।